ब्रह्मा बाबा बैल है, शिव का वाहन है या शंकर का वाहन है? वो बैल किसका वाहन है? है? जो गायों का कुल होता है, उस गाय के कुल को बढ़ाने वाला बाप कौन होता है? अरे गायों का कुल होता है ना, गौकुल। भक्ति मार्ग में तो जानवर गौओं को मान लिया है। तो उन गायों के कुल को बढ़ाने वाला कौन होता है बाप? बैल ही तो होता है। तो ब्रह्मा कुमारियों में जो भी गैया हैं, उन गैयों के कुल को बढ़ाने वाला बाप कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा हुआ। वो बैल ही दिखाया जाता है शिव के मंदिर में। नाली की तरफ मुख रहता है। वो नाली जगत की अम्बा है या जगत जन जो हैं उनकी पत्नी है? हैं? माता है। तो माता के साथ माता का संबंध होना चाहिए या नाली के रूप में देखने का संबंध होना चाहिए? माता का संबंध होना चाहिए। लेकिन कृष्ण वाली आत्मा अपन को भगवान समझती है या साधारण इंसान समझती है? गीता का साकार भगवान समझती है। और जब भगवान समझती है तो पतितों को पावन बनाने वाला समझता है। दुनिया की जो भी कन्याएं माताएं हैं वो सब मेरी पत्नियां हैं। तो जलाधारी की तरफ मुख दिखाया गया है। बाबा ने बोला तुम सब पार्वतियां हो। अगर पार्वतियां हो, स्त्री चोला है, तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारों की बहनें और माताएं हैं, ये हमारी पत्नियां हैं। हैं? बहनें और माताएं हैं। हमारी दृष्टि कौन सी होनी चाहिए? बहनों माताओं की दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन बैल की क्या दृष्टि बनती है? इसलिए नाली की तरफ मुख दिखाया जाता है बैल का। यही परिवर्तन होना है। क्या परिवर्तन होना है? गीता माता का पति कौन बन करके बैठ गया? है? कृष्ण बच्चा बन करके बैठ गया। आज घर घर में यही हालत है। बाप शरीर छोड़ देता है तो बच्चा माता का सरपरस्त बन करके बैठ जाता है, कंट्रोल करके बैठ जाता है। माता की घर में चलती है या बच्चे का राज्य चलता है? बच्चों का राज्य चलता है। माता तो दासी बन करके रह जाती है। काम गैया होती है, उसके पेट के अंदर 33 कोटि देवता रहती है। तो उसका पेट सारे शरीर में, सिर के अंदर सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताएं दिखाई जाते हैं। और सारे शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। हाँ, तो जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं, उन्हीं में प्रवेश करके दूसरे धर्म की आत्माएं जो हैं 500-700 करोड़ अपना धर्म स्थापन करती हैं या नहीं? तो जो 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें सारा विश्व समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? वो 33 करोड़ देवताएं की बीज रूप आत्माएं यहाँ बैठी हुई है। उन बीजों में 33 करोड़ देवताएं समाये हुए हैं। और जो बीज रूप आत्माएं हैं वो किसके पेट से निकलती हैं? गाय के पेट से निकलती है।
जगदम्बा से ही उनका जन्म होता है, इसलिए वो 33 करोड़ की माँ मानी जाती है। बाबा वो गायत्री मंत्र का कैसा कर रहे हो? गायत्री का मतलब है 3 का गायन है। 3 देवियां हैं, 3 देवता हैं। 3 देवताओं की जो 3 देवियां हैं उनका गायन होता है, तो तीनों की शक्ति मिलकर के गायत्री मंत्र कहा जाता है। और पूजा अनुष्ठान होता है ना, हाँ जी, तो पान और सुपारी रखते हैं। हाँ गणेश जी का मान देते हैं, हाँ समझते हैं वो गणेश जी समझकर उसकी पूजा करते है, हैं। गणेश समझकर उसकी पूजा करते हैं। हाँ अभी ये गणेश जी का तो ज्यादा चक्कर महाराष्ट्र में ही चलता है। अनुष्ठान में वो होता ही है ना। आप उसमें बुद्धि ज्यादा चलाओ तो उसका रिजल्ट निकल आएगा। अष्टविनायक को महाराष्ट्र में हिंदी आता महाराष्ट्र में। बाबा जो पुराने अभी सो रहे हैं उनका अमृत वेला तो नहीं हो रहा है, तो उनका पुरुषार्थ कैसा बढ़ेगा? पुराणों में जो अष्टदेव हैं वो पुराने कहे जाएंगे कि नहीं? वो अभी सो रहे होंगे या उनका अच्छा पुरुषार्थ चल रहा होगा अमृत वेले का? है अच्छा ही चल रहा होगा। और हाँ मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। बिल्कुल, जो क्लास चलता है उस क्लास के वक्त जो आत्माएं क्लास ले आती है वक्त पर नहीं आती है। हाँ कभी आधा घंटा लेट आती है, कभी 10 मिनट लेट आती है, कभी 15 मिनट। तो क्या साबित होता है? उसके बाद में संगठन क्लास भी 2 अटेंड नहीं करती है मासिक हाँ महीने का। हाँ क्या उन आत्मा को बाबा के सामने लाना चाहिए, बाबा आएगा। जब कह दिया मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, इसी आधार पर तो नियम बनाया गया कि जो रेगुलर और पंक्चुअल क्लास में नहीं आते हैं 2-4 महीने तक, तो बाबा कहते हैं वो बच्चा मर गया। तो क्या मुर्दों को बुलाना है? जो बच्चे 2 मासिक संगठन भी अटेंड नहीं करते, अपनी मस्ती में रहते हैं, क्या उनको बाबा के सामने क्यों लाना चाहिए? तो नियम बन गया, अब तो उनको बुलाना ही नहीं है। मुर्दे आएंगे तो मुर्दों की दुनिया की बातें करेंगे। वो संगठन पसंद ही नहीं करते ब्राह्मणों का, इसलिए ब्राह्मणों के संगठन में आते ही नहीं। उन्हें दुनिया का संगठन ही पसंद है। अभी तो मुरली में आया कि वाइब्रेशन अच्छे किसके चलेंगे और खराब किसके चलेंगे, हैं? जो रेगुलर और पंक्चुअल होंगे उनके अच्छे वाइब्रेशन चलेंगे, और जो रेगुलर पंक्चुअल नहीं है बाहर की दुनिया में ही रमे रहते हैं, वो क्लास में बैठेंगे भी तो उनकी बुद्धि कहाँ भागेगी? बाहर की दुनिया में भागेगी। ऐसे मुर्दों को बीच में रखना अच्छी बात नहीं है। या तो उनको जल्दी से भट्ठी कराओ, जाओ और 9 दिन गर्भ महल में रहो, दुनिया से नाता तोड़ो और एक बाप से जोड़ो। जैसे गर्भ में आत्मा पलती है तो दुनिया से नाता टूट जाता है। गर्भ में पलने के बाद फिर बच्चा पैदा होता है बाप के घर में। तो जाओ बाप के घर में। कहाँ है बाप का घर? है फर्क का बात है। बाबा, हाँ जो आत्माएं क्लास में लेट आती है, है जो आत्माएं क्लास में लेट आती है उनका साइन लेना है या नहीं लेना है? क्लास में लेट आती हैं, उनका साइन लेना है या नहीं लेना है? लेट आती हैं तो लेट के साइन करें। लेट आती हैं तो टाइम बाद का डालें, पहले का टाइम क्यों डालेंगे? रजिस्टर में टाइम लिखा होता है ना, तो जितना लेट आए वही टाइम डालें। कभी कभी क्लास पूरा हो जाने के बाद भी आते हैं, वो अपना टाइम डालें। ऐसे भक्ति मार्ग में भी तो होता है। बहुत से मंदिर ऐसे जाते हैं कि बस गए, छुआ और भाग गए। बाबा, द्रौपदी ने दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी
है। खुले बाल छोड़ रहे हैं। हाँ, रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है, ये बाल ज्ञान के सूचक हैं। बाल जो है वो शरीर का शुद्ध खून है या अशुद्ध खून बाहर आता है। ये बाल हैं, ये नाखून हैं, ये शरीर का खुद शुद्ध खून बाहर आ गया या अशुद्ध खून बाहर आया है। बालों के रूप में जो अशुद्ध कचरा है वो बाल बन करके, नाखून बन करके बाहर आता है। तो ज्ञान की जटाएं कही जाती हैं। साधु संत महात्माओं की ज्ञान की जटाएं उलझी हुई दिखाते हैं या सुलझी हुई दिखाते हैं? उलझी हुई है। तो ये जटाएं खुली रहेंगी। ये द्रौपदी का विद्रुत था। इनको हम संगठित नहीं करेंगे, इनकी झाड़ पोछ नहीं करेंगे, संभाल के नहीं रखेंगे जब तक हमारा विरुद्ध पूरा नहीं हो जाएगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर सागर से मिलती है तो टकराहट होती है। टकराहट होती है सागर के साथ। चंद्रमा जिस रात में संपूर्ण होता है तो संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी ज्ञान जल को खींचती है अपनी तरफ। तो गंगा का जल भी खींचता है, ब्रह्मपुत्रा का जल भी चंद्रमा की तरफ खींचता है और सागर का जल भी चंद्रमा की तरफ खींचता है। तो एक तरफ के गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जल की धारा आती है और दूसरी तरफ से सागर की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं खींच करके और एक बड़ी ऊंची दीवार बन जाती है। खूब झगड़ा होता है, टकराहट होती है। प्रैक्टिकल में यही प्रैक्टिकल में होगा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा फैसला करने वाली की शक्ति उसमें तीखी है या बच्चा बुद्धि है? हैं? बच्चा बुद्धि है। अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा है गीता का साकार भगवान कौन है। तो नदियां आकर के टकराहट करती हैं समंदर के साथ, सागर के साथ। जितनी भी नदियां निकलती हैं कहां से निकलती हैं? सागर से निकलती है। सागर से निकलने के बाद वो नदियां ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में बहती हैं कि ऊंची स्टेज में ही रहती है? नीचे स्टेज में बह जाती हैं। ऊपर वाले से कनेक्शन टूट जाता है। नीची स्टेज में बहते बहते कचरा बहाती हैं। नालों का गंदा जल उनमें मिक्स हो जाता है। एक ही नदी है जो लंबे टाइम तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बहती रहती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। वो ब्रह्मपुत्र नदी भी नीचे आकर के गंगा में मिलती है। तब ये सारी नदियां सागर से टकराती हैं। ये गंगा सागर का मेला होगा। दिल्ली बनेगी स्थापनाकारी, बंबई बनेगी विनाशकारी और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। वो नदियां अभी ज्ञान सागर से टक्कर लेने वाली बनने वाली हैं या सहयोगी बनने वाली हैं? पहले टक्कर लेंगी, महाकाली की सहयोगी बन जाएंगी। चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, जो भी हो, वो सब विधर्मियों से मिल जाते हैं। विधर्मी अर्थात ब्रह्मा के वो 3 पुत्र,
जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, इस्लाम धर्म के बीज, बौद्ध धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज, ये सब सहयोगी बनते हैं नदियों के। नदियां भक्ति मार्ग की धाराएं बहाती हैं। वही नदियां जिनके पार्ट डिक्लेयर होते हैं भगवान सागर से, जिन नदियों की बुद्धि में बैठता है कि मेरा ज्ञान गंगा का पार्ट है, वो भी सागर के विपरीत हो जाती है। जो जगदम्बा की बुद्धि में बैठता है कि मेरा जगदम्बा का पार्ट है, वो भी जगत पिता के विरोधी बन जाती है। जो यमुना का पार्ट डिक्लेयर होता है कि मैं सूर्य की पुत्री हूं पहली पहली, वो भी ज्ञान सागर के विरोधी बन जाती है। और आखिरी ब्रह्मपुत्र नदी जो सदैव ऊंची ऊंची स्टेज में बहने वाली है, ज्ञानमान सरोवर से ही निकलती है डायरेक्ट, वो भी गंगा आदि नदियों के साथ मिक्स होकर के एक हो जाती है। सारी नदियां मिलकर के किससे टकराती हैं? सागर से टकराती है। आखिरी रिजल्ट क्या निकलता है? ये अपना पुरुषार्थ के मदार पर ये पावन दुनिया बनती है, अर्थात स्वर्ग पुरुषार्थ करते पुरुषार्थ के आधार पर तो सतयुग स्थापन होता है। तो सतयुग स्थापन होता है तो वह सुनने के बेटा के द्वारा बनता है और गिरे कोने पर रहता है और वहाँ रात सजीता रहता है, वहाँ रात नहीं होती। हाँ ठीक है। वहाँ शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीता है। वो गायन सतयुग का नहीं है, यहाँ संगम युग का गायन है कि शेर जैसी आत्माएं और बकरी जैसी आत्माएं। त्रिमूर्ति में बकरी कौन है? विष्णु है बकरी, ब्रह्मा है मन रूपी घोड़ा और शंकर है शेर। तो ऐसा टाइम आएगा, ऐसी जमुना के कंठे पर राजधानी स्थापन होगी जहां बकरी और शेर एक घाट पानी पिएंगे। ओम शांति।